नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में कोरोना की थमी रफ्तार, 24 घंटे में 7,488 नए केस। गृह मंत्री के नाम से झूठा ट्वीट करने वाले आरोपी गिरफ्तार, लॉकडाउन को लेकर दी थी गलत जानकारी। हरियाणा में भी दिखेगा चक्रवाती तूफान का असर, 19 और 20 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। चक्रवाती तूफान का असर हरियाणा में भी दिखेगा। प्रदेश में 20 मई तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने का पूर्वानुमान है। 19 मई को भारी से बहुत भारी और 20 को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से मौसम में बदलाव का अनुमान है। शनिवार को डिप्रेशन ने साइक्लोन का रूप धारण कर लिया। चक्रवाती तूफान उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ता हुआ गुजरात के तटों के आसपास प्रभाव दिखा सकता है। ऐसे में इस तूफान का प्रभाव हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि कुछ स्थानों पर अंधड़ गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बता दें कि इस चक्रवाती तूफान ने मुंबई, गुजरात सहित कई राज्यों में तबाही मचा दी है। कई जगह पर लोगों की मौतें इस चक्रवाती तूफान के चलते हो गई हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,488 नए मामले सामने आए। इस दौरान 114 मरीजों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 14,279 लोगों की रिकवरी भी हुई है। सबसे ज्यादा कोरोना के मामले गुरुग्राम में 1,176 सामने आए। गुरुग्राम में कोरोना से सबसे ज्यादा 13 मौतें हुई हैं। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या इसी के साथ बढ़कर अब 83,161 हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 6,11,955 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना से अब तक 6,799 लोगों की जान जा चुकी है। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7,01,915 तक पहुंच गया है। हरियाणा पुलिस ने गृह मंत्री अनिल विज के नाम से झूठा ट्वीट करने वाले 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक को अंबाला से तथा दूसरे को यमुनानगर से काबू किया है। शीघ्र ही इन दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। बता दें कि गृह मंत्री विज ने कुछ दिन पहले पुलिस को बताया कि किसी ने उनके ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट लेकर राज्य में लॉकडाउन के बारे में फर्जी पोस्ट प्रसारित किया। फर्जी ट्वीट में दावा किया गया कि हरियाणा में लॉकडाउन 20 मई तक बढ़ा दिया गया है। बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट अक्सर ही किसान आंदोलन पर दिए गए बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार सोनाली फोगाट किसानों के पक्ष में खड़ी नजर आई। दरअसल नेत्री ने अपने फेसबुक पर लाइव आकर किसानों और कोरोना मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह समय सरकार को कोसने का नहीं है। कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से अभी तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना राजनीति नहीं देखता और इस वक्त पीएम मोदी और सीएम खट्टर को कोसने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी जिद छोड़ दें और देश को बचाने के लिए आगे आएं। जिंदगी को बचाने के लिए ये आंदोलन खत्म करना बहुत जरूरी है। इस महामारी का सामना पूरा देश कर रहा है। कोरोना महामारी के चलते अंबाला शहर में किसी भी मरीज को संसाधनों की कमी के कारण मृत्यु ना हो, इसके चलते आज अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल और मेरा आसमान एनजीओ के द्वारा नागरिक हॉस्पिटल अस्पताल शहर में 10 सीएप और 5 पीएप मशीनें सीएमओ कुलदीप को सौंपी गई। 6-7 लाख रुपए की लागत से ये 10 सीपैप और 5 बाईपैप मशीनें जो हैं हमारे नागरिक अस्पताल सिविल हॉस्पिटल अंबाला सिटी में सीएमओ साहब को हमने हमारी संस्था मेरा आसमान की तरफ से जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी देखभाल के लिए सुपुर्द किए हैं। और क्योंकि जिस प्रकार से आज कोरोना वैश्विक जो महामारी है वो बढ़ रही है और क्रिटिकल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमारे अंबाला के किसी भी व्यक्ति की इलाज के या संसाधनों के अभाव में जान ना जाए, इसको सोचते हुए मेरा आसमान जो हमारी एनजीओ है, समाज के सहयोग से समाज के लोगों ने बड़ा सहयोग किया और जैसे जैसे उनका सहयोग मिलता जा रहा है हम इन मशीनों को अस्पताल में देने का काम जो है अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं। और भी संस्थाएं बहुत आगे आई हैं। अच्छी बात है, अंबाला के अंदर लोगों की जो शुरू से प्रवृत्ति रही है मुश्किल में समाज के साथ खड़े होने की रही है। पृथला से पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंडित टेकचंद शर्मा ने कहा कि सरकार की गलती की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है पंचायत के बस्ते जमा करा लेना
और उसके बाद एक तरफ जहां विकास कार्यों पर रोक लगी है, साथ ही गांव की सुरक्षा के लिए सरपंच जो कदम उठा सकते थे वह बस्ते में जमा हो जाने के कारण नहीं कर पा रहे हैं। एक पंचायत अधिकारी के पास 100 से ज्यादा गांवों की देखरेख है और जितना भी पैसा ग्राम पंचायतों के लिए आया है वह सब पैसा उन्हीं के पास है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन, सफाई व्यवस्था और अन्य सुरक्षा प्रबंधों में खर्च किया जाना था। लेकिन बस्ते जमा होने के कारण वह पैसा सही जगह पर नहीं लग पा रहा, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में भी अब कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि फरवरी में जितनी भी ग्राम पंचायतें थी वो भंग करके उनके बस्ते जमा करा लिए गए। एफएफसी की किस्त जो मार्च में आई थी वो किस्त 2 लाख से लेकर के बड़े गांव के हिसाब से 20 लाख तक होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आती है। वो पैसा भी वीडियो के पास है। इसके अलावा जो 15 मार्च तक तालाबों के और पंचायतों के जो पट्टे छोड़े गए थे वो पैसा भी पंचायतों के वो वीडियो के पास है। आज दिक्कत यह है कि जो पंचायतें काम करती थी वो आज उनके पास पैसा नहीं, वो सारा पैसा ब्लॉक में पड़ा हुआ है। ना तो कोई सैनिटाइजेशन है, ना ही किसी तरीके का जो गंदगी निकाल करके जो जमादार निकाल करके गांव में डाल देते हैं उसको उठाने के लिए कोई संसाधन है। पानी की निकासी के साधन नहीं है, जिससे महामारी का रूप लेता जा रहा है। मैं तो इस मौके पे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितनी भी ग्राम पंचायतें जब तक ये महामारी चलती है, चुनाव नहीं होता है, तब तक इन्हीं को पावर दे करके उन लोगों को माध्यम से ही सैनिटाइजेशन कराया जाए, सफाई व्यवस्था कराई जाए और जैसे ही ये महामारी ठीक हो जाती है, जब चुनाव होंगे, उनको अपना वापस अधिकार ले लीजिए। क्या मानते हैं, तो सरकार फैला रही है इसको? जो ये बिल्कुल सरकार की कमी है। मैं खुल के कहना चाहता हूं कि एक वीडियो 100 गांवों को नहीं देख सकता। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में नियमों को तोड़ने वाले सब्जी मंडी के प्रधान व आड़ती और किसानों के खिलाफ मार्केट कमेटी के अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए उनके चालान काट दिए। इसी को लेकर आड़ती और किसानों में भारी रोष बना हुआ है। किसानों और आड़तियों का कहना है कि नियमों के विरुद्ध उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इससे अच्छा तो मंडी को बंद ही कर दे। सर, आज एक सब्जी मंडी के एसोसिएशन के प्रधान का आपने चालान किया है। वो कह रहे हैं कि नियम के विरुद्ध किया है, उन्होंने रास्ता ब्लॉक नहीं किया हुआ था, फिर भी आपने चालान कर दिया। खुन्नस बता रहे हैं इसके पीछे, क्या सच्चाई इसमें? देखिए, ये तो अब जो गलत करने वाला आदमी है कहीं ना कहीं तो अपने बचाव पे कुछ उल्टे सीधे तर्क देता ही है। तो प्रधान जी का भी यही हालत है। इन्होंने, मेरे पास फोटो है, मैं शेयर करूँगा आपके साथ, जिसमें इन्होंने बीच बिल्कुल खड़क रोड के बीच में 2 गाड़ियाँ खड़ी करके तरबूज बेच रहे हैं और प्रधान जी खुद वहाँ मौजूद हैं। जबकि कोविड के बारे में जो मीटिंग हुई थी उसमें एसीपी साहब भी आए थे, हम भी थे। ये बिल्कुल क्लियर कट बताया गया था कि बीच में रास्ता रोक के गाड़ियाँ खड़ी करके या खड़ी गाड़ी में माल नहीं बेचना है। वो वैसे भी रास्ता रोक के बेचना मंडी दैनिक कामकाज में बाधा होती है। वो हमारे लाइसेंस की कंडीशंस के भी खिलाफ है, जो हम लाइसेंस आड़ती को देते हैं। इसके बावजूद भी प्रधान जी ये काम करते हैं। और दूसरा ये कि दिन में इनकी दुकान पर रिटेल में माल बिकता है। हमने कई बार रिक्वेस्ट भी कर ली, उसके बाद भी अब नहीं मानते, तो आखिर में आगे हमें कुछ न कुछ तो सख्त कदम उठाना पड़ेगा ताकि चीज़ें रुकें। 3 सप्ताह से घरों में पानी की सप्लाई न होने पर कस्बा वार्ड 8 के कश्यप बस्ती के पुरुषों और महिलाओं ने जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे ऑटो में सवार होकर दर्जन भर पुरुष व महिलाएं जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पहुंची। महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि करीब 3 सप्ताह से उनके घरों में पानी की सप्लाई नहीं हो रही। उनकी बस्ती के आसपास लगे नलकूपों का पानी खारा और नमकीन है, इसे पीना तो दूर, कपड़े भी धोए नहीं जा सकते। पानी सप्लाई नहीं होने के कारण दूर दराज से उन्हें पानी भरकर लाना पड़ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। कौन से वार्ड से हो? 8 वार्ड से है जी। क्या समस्या? की समस्या जी लग रहे 100-150 जी है जी। हमारा सारे बीमार पड़े हैं, पानी गिनते लग रहे मरने। समझे बात? पूरा कोई नहीं सुनता हमारी, ना एसडीओ पूरा ना जेई है। हमें लठ भी बजाएंगे और मरांगे और मारांगे। समझो हमारा, ठीक है? कह दिन तो नहीं अमीन ना हो गया, ऊपर जाओगा तुम। कोई समाधान ना जी, कोई समाधान नहीं हमारा करे, ना सुनाई करी, किसी कोई नहीं करता हमारी सुनाई। देश के लोकप्रिय कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस कार्यकर्ता जरूरतमंद लोगों की मदद करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में आज असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी व उनकी टीम ने सेक्टर 6 स्थित साईं मंदिर के बाहर दिहाड़ीदार मजदूरों व
जरूरतमंद लोगों को 5 किलो आटे की थैली वितरित की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में जिन मजदूरों की दिहाड़ी नहीं लगती, ऐसे में उनको अपना घर चलाने में काफी मुश्किल हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें आटे की थैली वितरित की है और इस अवसर पर कांग्रेस नेता अरुण पंजाबी के साथ कई अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिस तरह से जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके चलते जो लोग बिना वजह घरों से बाहर आकर घूमते रहे हैं और उनको सबक सिखाने के लिए निसिंग पुलिस अलर्ट हो गई है। थाना प्रभारी ऋषिपाल के नेतृत्व में लगातार निसिंग एरिया में फ्लैग मार्च कर लोगों को न केवल जागरूक कर रही है, बल्कि मास्क न लगाने वाले लोगों के चालान भी काटती पुलिस नजर आ रही है। हालांकि निसिंग पुलिस नाका लगाकर लोगों को मास्क लगाने व सावधानी बरतने को लेकर जागरूक भी कर रही है, लेकिन थाना प्रभारी ऋषिपाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि कोरोना को हराने में लोग मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और हाथों को बार-बार सैनिटाइज करते रहें। 15 दिन पहले आई तेज आंधी से टूटे हुए पेड़ अभी भी बसरी झाल नहर में गिरे पड़े हैं। वन विभाग में अभी तक गिरे हुए पेड़ों की कोई सुध नहीं ली है। इसके चलते गिरे हुए पेड़ों के कारण नहर में पानी की गति बाधित हो रही है। यदि वन विभाग ने समय रहते हुए इन गिरे हुए पेड़ों का नहर से नहीं हटाया तो पानी का बहाव ज्यादा आया तो नहर का पानी गाँव में घुस सकता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी वन विभाग की होगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।